हाँ दोस्तों, हमारा चैप्टर है बाल विकास, जिसके अगले चैप्टर का नाम है स्मृति और विस्मृति। स्मृति मतलब हमारी यादें और विस्मृति मतलब जो बातें हम भूल गए। अगर हम बात करें ध्यान से तो पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि स्मृति क्या है। तो ध्यान से सुने, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, स्मृति क्या है। तो स्मृति स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है और स्मृति का मुख्य आधार हमारा अनुभव होता है। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनिएगा स्मृति के बारे में। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, सूंघते हैं या हम देखते हैं, तो ध्यान सुनिए क्या हो रहा है। जब हम किसी वस्तु को छूते, सूंघते या देखते हैं तो हमारे ज्ञान वाहक तंतु हमारे उस अनुभव के हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में लेकर जाते हैं, जहां पर हमारे उस अनुभव की एक प्रतिमा बन जाती है। इस प्रतिमा को ही हम क्या कहते हैं, छाप। क्या कहते हैं, इस प्रतिमा को हम क्या कहते हैं, छाप। इससे ही हम लोग स्मृति चिन्ह कहते हैं। हमारा जो अनुभव होता है ना, ये हमारा अनुभव पहले हमारे चेतन मन में जाता है और चेतन मन से अचेतन मन में चले जाता है। जब चेतन मन में जाता है तो वो बातें हमें पूरे याद रहती है, हमारा अनुभव हमें याद रहता है। लेकिन जैसे ही वो चेतन मन से अचेतन मन में जाता है, हम पूरी बातों को भूल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अर्थात चेतन मन की बातों को अचेतन मन में लाना ही क्या कहलाता है, स्मृति। अगर मैं इसकी बात करूं परिभाषाओं की, तो सुनिएगा इसकी परिभाषा में वुडवर्ड साहब ने क्या कहा। ध्यान सुनिएगा, किसने, वुडवर्ड साहब ने क्या कहा, पहले से सीखी हुई बातों को दोबारा स्मरण में लाना ही स्मृति कहलाता है। अगली परिभाषा बोलूंगा तो हमारा स्टाउट स्टाउट साहब ने क्या कहा, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि किसी भी बातों को पुनः दोहराना। अगर हम बात करें यहाँ पर स्मृति के अंग, है ना, यहाँ से क्या बोला मैंने भैया, स्मृति के जो अंग होते हैं वो 4 अंग है। पहला सीखना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्मृति की अवस्थाएं। स्मृति की अवस्था, स्मृति की 3 अवस्था होती है, कूट संकेतन 1, भंडारण 2 और पुनरोद्धार 3। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे हम, कूट संकेतन की। किसकी बात करेंगे, कूट संकेतन। कूट संकेतन वह संकेत होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में हमारे स्मृति चित्रों का क्या करते हैं, निर्माण। ध्यान से सुनिएगा, कूट संकेतन वह संकेत होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में हमारे स्मृति चित्रों का निर्माण करते हैं। सेकंड क्या आएगा, भंडारण। भाई हमने ध्यान सुनिए क्या बोला, भंडारण। भंडारण वह है जिसमें कूट संकेतों को संचय या संग्रह करके रखा जाता है। तो जो कूट संकेतन में जो बातें होती है उनको संग्रह करके कहाँ रखेंगे, भैया भंडारण में। तीसरा क्या आएगा, पुनरुद्धार। क्या आएगा, पुनरुद्धार। ध्यान से सुनिएगा, भाई संचय की गई सूचनाओं को, संकेतों को पुनः स्मरण में लाना ही पुनरुद्धार कहलाता है। अगर मैं आपसे बात करूं, आगे सुनिएगा भाई स्मृति के प्रकार। भाई स्मृति 12 प्रकार की होती है। ध्यान से सुनिएगा, जोड़े में चलती है भाई, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ध्यान से, व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत, स्थायी, तात्कालिक, सक्रिय, निष्क्रिय, तार्किक, यांत्रिक। क्या बोला मैंने, तार्किक या यांत्रिक, आदत, शारीरिक। आदत की बात करूं, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ जेंट्स ऐसा करते रहते, लड़के ऐसा करते रहती, तो किसी की आदत सर ऊपर करने की होती, तो ये क्या कहलाएगा, आदत। और आदत का संबंध कैसे होता है, शरीर से। आगे आएगा इंद्रिय, और फिर मैंने बोला सच्ची या फिर बोलेंगे अपन गुप्त। अब इंद्रिय की बात करूंगा, जैसे कोई अपना बॉडी को टच करता है तो फीलिंग नहीं आती, लेकिन कोई अजनबी और विपरीत लिंग अपनी बॉडी को टच करता तो सडनली हमारे मस्तिष्क को फीलिंग जाती। दोस्तों अब बात करेंगे, अभी हमने बात करी थी स्मृति की, अब बात करेंगे विस्मृति। मैंने बताया स्मृति का मतलब क्या होता है, यादें, और विस्मृति का मतलब क्या होता है, उन यादों को भूलना। तो ध्यान से सुनिएगा, स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक प्रक्रिया है। जब हम किसी बातों को सीखते हैं और वह हमारे को याद रह जाती है तो वह स्मृति कहलाता है। यदि हम उन बातों को भूल जाते हैं तो क्या कहलाता है, विस्मृति। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूतकाल के अनुभव को वर्तमान में याद करने की असफलता ही विस्मृति कहलाती है। हम बात करें प्रमुख परिभाषाओं की, तो जो मनोवैज्ञानिक मान है उन्होंने कहा है, सीखी हुई बातों को स्मरण रखना। क्या बोला मैंने, सीखी हुई बातों को स्मरण रखना और उन्हें पुनः स्मरण की असफलता, सीखी हुई बातों को स्मरण रखना और पुनः स्मरण की असफलता ही विस्मृति कहलाता है। इसके बारे में हमारे फ्राइड ने कहा है, ध्यान सुनिएगा, इस विस्मरण, ध्यान सुनिएगा, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को हमारी स्मृति से दूर किया जाता है, अलग किया जाता है। अगर मैं बात करूं विस्मृति के प्रकार, तो 2 प्रकार में, सक्रिय
और निष्क्रिय। अब हम बात करते हैं सक्रिय। सक्रिय जिसमें व्यक्ति अपनी बातों को जानबूझकर भूलना चाहता है, जैसे दुख की बातें, कठिनाई के दिन, परेशानी के दिन। निष्क्रिय विस्मृति की बात करूं, जिसमें व्यक्ति कुछ भी बातों को जानबूझकर भूलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो भूल जाता है, जैसे सब्जेक्ट या पढ़ाई से रिलेटेड। जैसे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मनोविज्ञान, हम कितना भी पढ़े वो हमारी विस्मृति में रहता है। अब बात करें विस्मृति के प्रमुख सिद्धांत, तो 3 सिद्धांत ध्यान सुनिएगा। बाधा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, अनभ्यास का सिद्धांत। बाधा मतलब हम जब कोई चीज याद करते हैं तो वो हमारी स्मृति से कैसे दूर होती, तो क्या क्या आएगा, बाधा। तो बाधा का जो सिद्धांत दिया वो 3 लोगों ने दिया, मूलर, पिलजेकर और वुडवर्थ। तो बाधा कौन देगा, मूलर, पिलजेकर और वुडवर्थ। दमन, दमन का मतलब होता शोषण, तो दमन का सिद्धांत 2 लोगों का, फ्राइड और जर्सिल्ड का। किसका, भाई दमन का सिद्धांत आएगा फ्राइड और जर्सिल्ड का। और तीसरा सिद्धांत आएगा अनभ्यास। अनभ्यास का मतलब अभ्यास न करना, तो आएगा एबिंगहॉस का। किसका, एबिंगहॉस।